हाँ तो यारों, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपने कानों की इन्फेक्शन को ठीक किया, या फिर कह सकते हैं कि ठीक करती हूँ जो मुझे आर्टिफिशियल ईयरिंग्स पहनने से हो जाते हैं। और हाँ, वीडियो पूरी ज़रूर देखना, क्योंकि आगे मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर किया है कुछ ऐसे टिप्स, ऐसी बातें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। आपको पता है, जब मैं छोटी थी ना, मतलब बचपन से ही मैं कानों में बालियाँ पहनती थी, लेकिन पता नहीं बड़े होकर मुझे क्या शौक चढ़ा और एक दिन मैंने कटर से अपनी बालियाँ काट दी और बाद में बड़े लोगों को देखकर शौक चढ़ गया आर्टिफिशियल ईयरिंग पहनने का। जब मैं ईयरिंग्स पहनती थी तो मेरे कान सूज जाते थे, लाल हो जाते थे, कभी कभी तो पस भी निकलने लग जाता था। पहले तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जैसे जैसे ये परेशानी बढ़ती रही, इन्फेक्शन बढ़ता रहा, तो मैंने कानों की पहनने ही छोड़ दिए, मतलब ईयरिंग्स पहनना ही छोड़ दिया। कभी कभी ओकेजनली पहन लिया तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल बंद कर दिया था मैंने पहनना। फिर मेरी मम्मी ने मुझे एक बार समझाया कि कानों में कुछ तो पहना कर, वरना कान के छेद बंद हो जाएंगे, पक जाएंगे, और बाद में जब छेद कराएंगे, मतलब ईयर पियर्सिंग कराएंगे, तो उससे बहुत दर्द होगा। तो फिर डर के मारे मैंने वापस ईयरिंग्स पहनना शुरू कर दिया, लेकिन फिर मुझे वो प्रॉब्लम वापस शुरू हो गई। जैसे मैं ईयरिंग्स पहनती थी उसके थोड़ी देर बाद ही मेरे कान सूज जाते थे, सूजन आ जाती थी, उसमें लाल पड़ जाते थे, पस निकलने लग जाता था, पपड़ी जम जाती थी और कभी कभार तो खून भी निकलने लग जाता था। और इस बारे में जब मैंने YouTube पर सर्च किया कि मुझे कोई एक ऐसी रेमेडी मिल जाए जिससे इस इन्फेक्शन जो मेरे कानों का कबाड़ा कर रखा है ना, उसको मैं ठीक कर सकूं, लेकिन जो भी वीडियोस मिलती है तो उसमें ये दे रखा था कि आप अपने जैसे ईयरिंग्स होती है ना, तो उसकी पीछे की डंडी होती है, उस पर आप ट्रांसपेरेंट वाली नेल पॉलिश होती है ना, वो लगा लो, या फिर ये ईयरिंग्स पहन लो, इससे आपके इन्फेक्शन नहीं होगा, ये वो ईयरिंग्स पहन लो, उससे आपके इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन ऐसी कोई रेमेडी ही नहीं मिली जिससे मैं उसको ठीक कर सकूं। फिर जब ये इन्फेक्शन मैंने मेरी मम्मी को दिखाया तो उन्होंने मुझे बोला कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फिर उन्होंने मुझे एक रेमेडी शेयर करी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ईजी, क्विक और जल्दी वाली रेमेडी है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स और इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपको इससे। आपको लेना है मस्टर्ड ऑयल, यानी सरसों का तेल। आप घी भी ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे सरसों के तेल से इफेक्टिव रिजल्ट्स मिले हैं तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर आपको उसमें डालना है हल्दी। आप आधा चम्मच, 1 चम्मच, जैसे भी आपकी इच्छा हो आप उतने क्वांटिटी डाल सकते हैं। क्वांटिटी का कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको इसे मिक्स कर लेना है और जहाँ पे आपके छेद है ना, आपको उसे वहाँ पे लगाना है, क्योंकि प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। आप चाहें तो अपने पूरे कान पे भी इसे लगा सकते हैं, इस रेमेडी को लगा सकते हैं, और फिर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। और सुबह आप किसी भी पानी, नैपकिन, तौलिया, कॉटन, किसी से भी इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, वो आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल और हल्दी दोनों ही एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल है, तो ये आपके इन्फेक्शन को ठीक करेगा, क्योर करेगा। जब हमारे हाथ पैर में सूजन आ जाती है तो हमें सरसों के तेल लगाने की एडवाइस दी जाती है, मतलब मस्टर्ड ऑयल लगाने की एडवाइस दी जाती है, क्योंकि सरसों का तेल हमारे सूजन को कम करके दूर करता है। उसी तरह से सरसों का तेल हमारे कानों पे जो इन्फेक्शन की वजह से सूजन आ गई है उसको ठीक करेगा, क्योर करेगा। हल्दी जो पस निकलता है, खून निकलता है, जो पपड़ी जम जाती है, उसको ठीक करता है। इन्फेक्शन के कारण जो उस एरिया के पास, मतलब जो हमारे कान के छेद होते हैं उसके पास हमें खुजली लग जाती है ना, तो उस इचीनेस को, उस ड्राइनेस को भी सरसों का तेल दूर करेगा। और इस सरसों के तेल और हल्दी से जो पपड़ी जमने लग जाती है ना, वो अपने आप ही हटने लग जाती है। तो भाई ये तो बात हो गई रेमेडी की। तो अब ऐसी इम्पोर्टेंट टिप्स, ऐसी इम्पोर्टेंट बातें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो आपको ध्यान रखना है इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, जो आर्टिफिशियल ईयरिंग्स पहनने से जो आपके इन्फेक्शन हो गया है उससे रिलेटेड। पहले तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस इन्फेक्शन को ठीक कर लो। जैसे आपको फील होने लगे या लगने लगे कि आर्टिफिशियल ईयरिंग्स पहनने से आपके कान में सूजन हो रही है, रेडनेस हो रही है, पस निकल रहा है, खून निकल रहा है, तो जल्दी से जल्दी इस इन्फेक्शन को ठीक कर लो, क्योंकि आप जितना लेट करोगे उतनी ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ते रहेगा और कभी कभी तो ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है अगर हमने देर कर दी तो। दूसरा, जब आपको ये इन्फेक्शन हो रहा हो तब प्लीज़ कानों में कुछ भी ना पहने, कोई भी ईयरिंग्स ना पहने जब तक ये इन्फेक्शन ठीक ना हो जाए। एक बार इन्फेक्शन ठीक हो जाए फिर पहनो जितना पहनना है, लेकिन जब तक ये इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाता, क्योर नहीं हो जाता अच्छे से, तब तक प्लीज़ आर्टिफिशियल ईयरिंग्स मत पहनना। आर्टिफिशियल क्या, कोई भी ईयरिंग्स मत पहनना। और अगर आपको फील भी हो रहा है कि आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, इससे इचनेस हो रही है, ड्राइनेस हो रही है,
आपके सूजन आ रही है कानों में, तो तभी से आप ये आर्टिफिशियल ईयरिंग्स पहनना रोक दीजिए। और जो वो बड़े बड़े लंबे लंबे भारी जैसे ईयरिंग्स आते हैं ना आर्टिफिशियल, वो भी बिल्कुल कम कर दीजिए। और अगर आप पहनना ही चाहते हैं ओकेजनली, या फिर अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है, जैसे कोई शादी, जैसे अभी शादियों के सीज़न चल रहा है, या फिर ओकेजनली कभी कभार ऑल्टरनेट डेज आप पहनना चाहते हैं, तो आप इस मिक्सचर को, मतलब इस हल्दी और सरसों के तेल के मिक्सचर को पहले थोड़ा सा लेके अपने कानों पे लगा लीजिए। मतलब ईयरिंग्स पहनने से पहले अपने कानों पे, जहाँ पे आपके छेद है वहाँ पे लगा लीजिए, दोनों छेदों में लगा लीजिए। और इसके बाद अपनी ईयरिंग्स की डंडी पे, और जो आपकी ईयरिंग्स का जो पीछे का पार्ट होता है जो आपके कानों पे टच करता है, वहाँ पे इस मिक्सचर को, इस सरसों के तेल और हल्दी के मिक्सचर को लगा लीजिए। इससे आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर मेरी मानो तो जब तक ये इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाता तब तक प्लीज़ आप कोई भी ईयरिंग्स, कोई भी भारी वाली ईयरिंग्स जो लंबे लंबे आती लटकती रहती है, सब बंद कर दीजिए जब तक ये इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाता। एक बार ठीक हो जाए फिर पहन लो जितना पहनना है। तीसरा, आपको इस मिक्सचर को पानी, नैपकिन, तौलिया, कॉटन किसी से भी साफ़ नहीं रखना है। आपको एक मिक्सचर को लगाना है और लगा रहने दो, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप ये पानी, तौलिया, नैपकिन, कॉटन से साफ़ करेंगे तो इससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है। इन्फेक्शन होने का मेन रीज़न है कि इन आर्टिफिशियल ईयरिंग में निकल होता है। तो प्लीज़ आप ऐसी ईयरिंग चूज़ करें जो निकल फ्री हो, नॉन एलर्जिक हो। जहाँ पे भी आपको इन्फेक्शन हुआ है, मतलब कानों पे ही हुआ होगा ना, तो आपको उसको टच नहीं करना है, खुजाना नहीं है, जो पपड़ी जम जाती है उसको स्क्रैच नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ मैंने करी है और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। कभी कभी तो खून बहुत ज़्यादा आने लग गया था। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। जब भी आप इस रेमेडी को लगाने के लिए अपने कान को टच करें तो उससे पहले अपने हाथों को अच्छे से धोएं। और ये रेमेडी लगाने के बाद, मतलब ये मिक्सचर अपने कानों पर अच्छे से लगा लिया आपने, उसके बाद भी आपको अपने हाथों को एक बार फिर से अच्छे से धोना है। ऐसा करने से इन्फेक्शन ट्रांसफ़र नहीं होंगे। आपकी जितनी मर्जी हो उतनी बार इस मिक्सचर को लगा सकते हैं। सुबह, दिन, शाम, रात, कभी भी लगा सकते हैं। हर 2-2 घंटे में लगा सकते हैं, हर 5-5 मिनट में लगा सकते हैं। आप जितनी बार लगाएंगे और जितनी जल्दी लगाएंगे उतना जल्दी इन्फेक्शन ठीक होगा। अगर आपका इन्फेक्शन बहुत पुराना है, बहुत गहरा है, बहुत टाइम का है, तो उसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर अभी अभी आपको इन्फेक्शन हुआ है, इतना भी टाइम नहीं हुआ है इन्फेक्शन को, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। देखो, ये नेचुरल रेमेडी है, ये टाइम लेगी लेकिन बहुत अच्छे और इफेक्टिव रिजल्ट्स देगी आपको। तो पेशेंस रखिए और इस रेमेडी को ज़रूर अप्लाई करिए। मैं गारंटी देती हूँ कि इस रेमेडी से आपका इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अब देखो, ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है, ये क्या, ऐसा कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है जो आपकी कानों के इन्फेक्शन को ठीक कर सके। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या तो आपको ये मिलेगा कि अपने ईयरिंग्स की डंडी, जो पीछे की डंडी होती है, वहाँ पे नेल पॉलिश लगा लो, या फिर ये ईयरिंग्स पहन लो, वो ईयरिंग्स पहन लो, इससे आपका इन्फेक्शन नहीं होगा, उससे इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन ऐसी कोई रेमेडी नहीं मिलेगी आपको जो ये क्लेम करेगी कि परमानेंटली एक बार आप इस रेमेडी को लगा लो उसके बाद आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। देखो, मार्केट भरी पड़ी है आर्टिफिशियल ईयरिंग से। ऐसा बहुत मुश्किल है, और ऑनलाइन भी बहुत मुश्किल है कि हमें नॉन एलर्जिक या फिर निकल फ्री ईयरिंग्स मिल जाएं। तो अगर आर्टिफिशियल ईयरिंग्स पहनने से आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो आप इस रेमेडी को ट्राई करिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ज़रूरी है आपको ईयरिंग्स पहनना, तो आप अपने कानों के छेदों पर और जो आपकी ईयरिंग्स का जो पीछे का पार्ट है, वहाँ दोनों जगह आप इस मिक्सचर को लगा लीजिए और फिर आसानी से आप ईयरिंग्स पहन सकते हैं। और मैं तो कहूँगी, इन्फेक्शन ठीक होने के बाद भी आप इस मिक्सचर को, इस रेमेडी को कंटिन्यू रखिए। इससे काफ़ी हद तक आप इस आर्टिफिशियल ईयरिंग्स के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। मैं गारंटी देती हूँ कि जितनी बार भी आर्टिफिशियल ईयरिंग्स की वजह से आपके कानों में इन्फेक्शन हो जाएगा, उतनी बार ये रेमेडी, ये मिक्सचर आपको उस इन्फेक्शन से रिलीफ दिलाएगा, दूर कराएगा, आपके इन्फेक्शन को ठीक करेगा। लेकिन ध्यान रखना कि हमेशा के लिए ईयरिंग्स कानों में पहनना बंद ही मत कर देना, जैसे मैंने ये गलती करी थी। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके कानों के छेद पक जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और बाद में ईयर पियर्सिंग कराने, मतलब कानों में छेद कराने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। एक बार ये इन्फेक्शन ठीक हो जाए, उसके बाद जिस तरह से मैंने आपको बताया है, आप उस तरह से आर्टिफिशियल ईयरिंग पहन सकते हैं। इससे आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। अगर कभी आपके पास ये मिक्सर, ये सरसों के तेल और हल्दी का मिक्सर ना हो तो आप कोई भी क्रीम लीजिए।
अब उसे अपने कान के छेद में, मतलब जहाँ आपने ईयर पियर्सिंग करा रखी है वहाँ पर लगाइए और अपने इयररिंग्स के पीछे और इयररिंग्स की जो डंडी होती है वहाँ भी लगाइए। अब अगर आप इयररिंग्स पहनते हैं तो आप काफ़ी हद तक अपने ईयर इन्फेक्शन को होने से बचा सकते हैं। जब भी इयररिंग्स उतारें उसके बाद ये सरसों के तेल और हल्दी का मिक्सर को, या फिर अगर उस टाइम ये मिक्सर ना हो आपके पास तो क्रीम लीजिए और कान के छेद, मतलब जहाँ आपने ईयर पियर्सिंग करवा रखी है वहाँ लगाइए। पूरे कान पर भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से भी आप काफ़ी हद तक अपने ईयर इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। मेनली आपके कान मॉइस्चराइज रहने चाहिए, मतलब आपके कान के छेद जो आपने ईयर पियर्सिंग करवा रखी है वो, इससे ईयर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। प्लीज़ इस रेमेडी को ट्राई करना अगर आपके कानों में इन्फेक्शन हो गया। आर्टिफिशियल ईयरिंग्स को पहन के बहुत ही इफेक्टिव, क्विक, आसान से रेमेडी है। 2 मिनट लगते हैं इसको बनाने में और ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। और प्लीज़ वापस ज़रूर आना इस रेमेडी को ट्राई करके आपको कैसे रिजल्ट्स मिले, इन्फेक्शन ठीक हुआ या नहीं, वो सब शेयर करना, अपना फीडबैक ज़रूर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। वैसे शेयर ज़रूर करना यार, बहुत सारे लोगों को आर्टिफिशियल ईयरिंग्स पहनने से इन्फेक्शन हो जाता है, तो भर भर के इस वीडियो को शेयर करो। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के बाद जो बेल आइकन है ना उसको भी ज़रूर दबाना, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन ईजीली मिलते रहे। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और अगर ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलिए। और हाँ, वीडियो देखने के लिए बहुत बड़ा दिल से थैंक यू।